हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेन पैनल में रिपीटर पैनल को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है और इस वीडियो का डिमांड काफ़ी है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बार बार आप लोगों का ये आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि ये वीडियो डालो, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा अंत तक देखें और आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। तो दोस्तों, ये मेन पैनल है, नोटिफायर का मेन पैनल है। ये पूरा सेटअप मेन पैनल है। सारे पैनल्स इसमें, सारे जो नेटवर्क कार्ड और जो लूप कार्ड वगैरह, सीपीयू और एएमपीएस सब मिल करके एक जगह असेंबल हुआ है और एक मेन पैनल बन गया ये। तो इस मेन पैनल को रिपीटर पैनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। रिपीटर पैनल क्या होता है, जैसा कि जैसे इसमें जो भी ट्रबल्स होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी फायर होंगे, सारे रिपीटर पैनल में शो करता है। यानी मेन पैनल कहीं एक जगह रहता है और रिपीटर पैनल किसी और सिक्योरिटी रूम में या एक कोई कम्युनिटी रूम में वहाँ पे रहता है। तो उसके लिए ये रिपीटर पैनल का इंस्टॉलेशन होता है। तो मेन पैनल से इस रिपीटर पैनल को इंस्टॉल किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है। ये नोटिफायर का पैनल है। ये पैनल नोटिफायर का है। ये इसका सीपीयू है और ये इसका, ये जो देख रहे हैं ये इसका लूप कार्ड है। ये एक्चुअली दो लूप कार्ड का पैनल है और ये इसका एनसीएमडब्ल्यू है। दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क कार्ड को, ये जो नेटवर्क कार्ड है एनसीएमडब्ल्यू, ये एनसीएमडब्ल्यू कहते हैं इसको मेन पैनल से, ये मेन पैनल है ना सीपीयू से, इसको कनेक्ट करते हैं। इससे इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ पोर्ट देख रहे हैं ना, इसको ऐसे निकला जाता है। इसको यहाँ से ऐसे निकाल करके इसको यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये इस पे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से इंसर्ट हो गया ये। और यहाँ से ये वायर को पूरा इस पे हम लोग ये कनेक्ट कर देंगे। ये आता है ऑलरेडी, इसके साथ बन के आता है। ये देखिए, सप्लाई चला गया इसका। जब हम इसमें सप्लाई देंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये सप्लाई आ गया, इसमें सप्लाई हो गया ऑन। तो इस तरह से ये इसको पहले तो इसका पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया इसको, यानी इसको सप्लाई दे दी है, लाइट का सप्लाई दे दी है। अभी सिग्नल नहीं दिए, लाइट का सप्लाई दिए हैं सिर्फ। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लूप कॉन्फ़िगरेशन का भी दिया हुआ है, ऑटो प्रोग्राम का, प्रेशराइजेशन फैन इंटीग्रेशन का, कंट्रोल मॉड्यूल का अलग अलग वीडियो दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो मेरा इसमें लूप कार्ड कनेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं लूप कार्ड कनेक्ट किया हुआ है, वो वाला वीडियो मेरा देखें, वहाँ से आपको वो नॉलेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं सिर्फ नेटवर्क कार्ड यानी एनसीएमडब्ल्यू को कनेक्ट करते हैं रिपीटर पैनल से, वो वाला वीडियो बता रहा हूँ आपको। तो ये कनेक्ट कर लिए, पावर सप्लाई इस एनसीएमडब्ल्यू को दे दिए। अब मेन पैनल के एनसीएमडब्ल्यू का कनेक्शन रिपीटर पैनल के एनसीएमडब्ल्यू से करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन पैनल का जो एनसीएमडब्ल्यू है उसका कनेक्शन कर रहे हैं। दो वायर लेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। सबसे पहले रेड वाला वायर को, जो CHA ये पॉजिटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, इसमें रेड वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। और ब्लैक वाला वायर, जो दो वायर ब्लैक वाला वायर उसके बगल में देंगे, जो नेगेटिव CHA नेगेटिव में होगा, उसमें कनेक्ट कर देंगे। आप ये पिक्चर देखिए, इससे आपको क्लियर होगा। उसके बाद करने के बाद CHA के तरफ ही वाला जो ये दो स्लाइड स्विच है, ये स्लाइड स्विच कहते हैं, ये ऊपर नीचे होता है। इसको ऊपर, ये नीचे अभी ऑन है, ऊपर करेंगे तो इस तरह से, ये ऊपर करेंगे तो ऑफ हो गया। अब ये नीचे करेंगे, ऑन हो गया ये। और दूसरा वाला अर्थिंग का है, यानी इसका, इस वाले दोनों वायर के एक वायर अर्थिंग का ही इसमें स्विच है। तो ये नीचे ऊपर करेंगे तो अर्थिंग ऑफ हो गया, अर्थिंग ऑफ हो गया। नीचे करेंगे तो अर्थिंग ऑन हो गया। स्लाइड स्विच कहते हैं इसको। तो ये दोनों नीचे नीचे रखना है, दोनों यानी नीचे मोड में ऑन रहेगा ये। तो ये हो गया इसका नेटवर्क पैरामीटर का, नेटवर्क कार्ड ये हो गया, वायरिंग हो गया इधर से। अब रिपीटर में आपको दिखाऊंगा, रिपीटर पैनल पे वायरिंग का, जो इसको रिपीटर पैनल पे फिर
इसका बी में करना है। यहाँ ए पे करेंगे, वहाँ बी में करना है, रिपीटर पैनल में बी में जोड़ना है। यहाँ अब ये तीनों पोर्ट खाली रहेगा, ये 3 पोर्ट यानी टोटल यहाँ 5 पोर्ट है, 2 पोर्ट यूज़ करेंगे और 3 पोर्ट खाली रखेंगे। 2 पोर्ट अब रिपीटर पैनल में इसका कनेक्शन करेंगे। ये 2 वायर इस तरह, ये जो दोनों वायर वहाँ रिपीटर पैनल में चला गया है। अब ये दोनों रिपीटर पैनल में जा करके ये दोनों वायर रिपीटर पैनल में चला गया है। ये दोनों वायर वहाँ पे जा करके बी पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आपको वहाँ पे बी पोर्ट में दिखाते हैं। दोस्तों अब मैं रिपीटर पैनल में जो NCMW है, ये NCMW रिपीटर पैनल में लगा हुआ है। अब मैं इसके बारे में इसका सेटिंग बताऊंगा। इसमें 2 वायर लेंगे, जो वायर जो वहाँ से ए से गया था, तो यहाँ बी में वही वाला वायर को अब बी में कनेक्ट कर देंगे। तो ये बी में, यहाँ पे बी में कनेक्ट कर देंगे। बी मतलब ये जो पोर्ट बी है, ये पहला वाला अर्थिंग का है, और ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव पोर्ट है, और ये पॉजिटिव पोर्ट है। पॉजिटिव में रेड, नेगेटिव में ब्लैक, और ये इसको खाली रखेंगे, अर्थिंग को खाली रखेंगे। अब ये जो स्विच है, ये रोटरी स्विच, ये जो स्लाइड स्विच है, ये स्लाइड स्विच ऊपर ऑफ होता है और नीचे ये ऑन हो जाता है। इसी तरह ये नीचे दोनों स्विच को ऑन कर देंगे। नीचे ऑन करेंगे तभी ये एक जो पोर्ट है कनेक्ट पोर्ट से ये जुड़ेगा। ये नीचे करना है इसको, इस स्विच को दोनों को नीचे कर देंगे, रिपीटर पैनल में नीचे कर देंगे इस तरह से। अब ये वायरिंग का कनेक्शन हो गया है। ये स्विच अगर हम ऑफ रखेंगे, तो ये यहाँ पे ये नेटवर्क फेल लिखा हुआ आएगा, यानी ये मतलब दोनों जो कार्ड है उससे कनेक्ट नहीं हुआ है। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट उससे कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको ऑन करना जरूरी। दोस्तों वायरिंग कनेक्शन के बाद अब हम इसका नेटवर्क जो पैनल में कुछ सेटिंग होता है, उस सेटिंग को हम ऑन करेंगे और उसको मेन पैनल से रिपीटर पैनल में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेन मेनू में गए, मेन मेनू में जाने के बाद प्रोग्राम एडजस्टर्स में गए, वहाँ प्रेस करने के बाद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो मांग रहा है, वो डालना है। एक्सेप्ट कर लिए। अब जाएंगे पैनल प्रोग्राम मेनू में, एक्सेप्ट कर लिए। अब जाएंगे नेटवर्क मोड में, यहाँ डालना है, यहाँ आप 1 से लेकर के 112 तक डालना है। 112 के ऊपर शायद ना ले, तो हम डाल रहे हैं 111। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नेटवर्क मैपिंग में जाएंगे, यहाँ प्रेस कर दिए। अब इसको ऑटो लर्न कर देंगे, यहाँ ऑटो प्रोग्राम है ना, इसको प्रेस कर देंगे। प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो गया ये। अब हम रिपीटर पैनल में 112 डालेंगे ताकि ये यहाँ का पैनल वहाँ से कनेक्ट हो जाए। पूरा बैक आ जाएंगे। अब एक बार चेक करेंगे कि ये जो हम 111 जो इसमें कोड डाले हैं, वो कोड इसमें एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो मेन मेनू में जा करके फिर से हम जाएंगे, एक्सेप्ट कर लिए। पैनल प्रोग्राम मेनू में गए, नेटवर्क मैपिंग में जाकर चेक करेंगे इसको, नेटवर्क मैपिंग में चेक करेंगे यानी मैप्ड हुआ कि नहीं। नेक्स्ट करेंगे, चूँकि ये यहाँ 131 ये 031 दिखा रहा है, 032, तो इस तरह से ये हम 111 में चले जाएंगे, 111 में चले जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट पर करेंगे। देखिए ये जो मेन पैनल है मेरा मैप्ड हो गया है, यानी ये मेन पैनल से इसका सेटिंग हो गया, मेन पैनल ये जुड़ गया है। अब इसी तरह 112 वहाँ रिपीटर पैनल में डालेंगे, तो रिपीटर पैनल भी इसी तरह से यहाँ पे मैप्ड होके आएगा। तो दोनों जगह मैप हो गया, इसका मतलब यह है कि वो दोनों ये हो गया, कनेक्ट हो गया है पैनल। इस तरह से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों वही सेटिंग यहाँ रिपीटर पैनल में भी करना होगा। जो पैनल का सेटिंग कुछ करना होगा, जो कोड डालते हैं वो कोड जो वहाँ पे 111 डाले हैं, यहाँ पे 112 डालेंगे। तो मेन मेनू में गए, अलर्ट स्टेटस में गए, इसका जो पासवर्ड है वो प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद
ये पैनल प्रोग्राम मेनू है ना, इस पर प्रेस करेंगे। उसके बाद नेटवर्क मोड में डालेंगे, यहाँ डालेंगे। अभी यहाँ 11001 है, तो यहाँ हम मेन पैनल पे हम डाले हैं 111, तो यहाँ 112 डालेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेटवर्क मैपिंग में जाएंगे, यहाँ प्रेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको ऑटो प्रोग्राम कर देंगे। अब ये ऑटो प्रोग्राम हो गया है। एक बार देखिए कैसे पता चलेगा। यहाँ नेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि 112 मुझे चेक करना है। 112 डाला हूँ तो वो मैप्ड हुआ है कि नहीं, देखिए। दोस्तों 140 लास्ट नंबर है, लास्ट, इससे ऊपर नहीं डालना है। वो मैं जो बताया था 112 वो नहीं है, एक्चुअली 140 के ऊपर नहीं डालना है। तो हम बैक जाएंगे, वो हम चेक करेंगे। चेक करना है ना कि हमें 112 जो डाला हूँ वो मैप्ड हुआ है कि नहीं। 111 और 112 मैप्ड हुआ है कि नहीं, यानी ऑनलाइन हुआ है कि नहीं दोनों। देखिए 111 ये मैप्ड है, और यहाँ ऑनलाइन मैप्ड 112, ये दोनों मैप्ड हो गया है। अब मेरे ये दोनों, वहाँ पे कोई भी सिग्नल आएगा यहाँ एक्सेप्ट होगा वो सिग्नल, और यहाँ पे वो काम करना शुरू कर देगा। पैनल हो सकता है और रीस्टार्ट हो, उसके बाद फिर ये काम शुरू कर देगा। अब इस मेन पैनल को रिपीटर पैनल से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी इस पैनल को ही, इसका ही जो मैपिंग हुआ है, सिर्फ इसका ही अभी मैपिंग हुआ है। अब रिपीटर पैनल को इससे, इस पैनल को कनेक्ट करेंगे रिपीटर पैनल से। तो यानी 112 जो उसका ऑटो लर्न करना पड़ेगा। स्टूडेंट गए, उसके बाद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद प्रोग्राम में पे गए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क मैपिंग में जाएंगे। मुझे क्या चेक करना है, 112 को मैप्ड करना है। ऑनलाइन तो हो जाएगा, लेकिन मैप्ड नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। देखिए 111 मैप्ड है, 112 को ऑनलाइन तो हो गया, मैप्ड करना है इसको। मैप्ड करने के लिए ऑटो प्रोग्राम करेंगे, मैप्ड हो जाएगा। ये देखिए मैप्ड हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पैनल शायद बंद हो सकता है, पैनल बंद हो गया, क्योंकि चेंज करने पे ये रिबूट में जाता है। अब मेन पैनल को फायर देके चेक करते हैं रिपीटर पैनल में जा रहा है कि नहीं सिग्नल। दोस्तों इस पैनल में अभी फायर आ गया है, और यही फायर अभी आपको रिपीटर पैनल में भी जाके मैं दिखाता हूँ। फायर अलार्म आया हुआ है, पुलिस स्टेशन में आया हुआ है, यानी ये एमसीपी प्रेस हुआ है, तो ये फायर अलार्म आ गया। देखिए दोस्तों इस रिपीटर पैनल पे फायर आया हुआ है। ये देखिए, ये फायर अलार्म जो एमसीपी है ना वहाँ पे, जो पुलिस स्टेशन, वहाँ से पुलिस स्टेशन से ही फायर आया हुआ है, फायर अलार्म आया हुआ है रिपीटर पैनल पे। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को।